अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर आ रही है और बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है मदरसा संस्कृत शिक्षकों को लेकर। काफ़ी बड़ी अपडेट है कि पेमेंट को बढ़ा दिया गया है, यानी आपको जो पेमेंट मिलता है उसके अंदर सरकार की तरफ से बढ़ोतरी की गई है। और ये जो पेमेंट बढ़ा है ये कब से लागू हो गया है और इसको लेकर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो क्या जारी किया गया है, तमाम तर जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। और बहुत सारे लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि मदरसे के अंदर पेमेंट काफ़ी कम मिलता है स्कूल के मुकाबले में, तो सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है, लेकिन थोड़ा सा ही आदमी को सुकून, क्योंकि अब रमज़ान का महीना भी चल रहा है, इसके अंदर अगर जब ये लागू हो जाएगा तो आपके सैलरी के अंदर ज़रूर बढ़ोतरी होगी। क्या है पूरी ख़बर आपको इसके अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले देने की या पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वित्त विभाग, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि वित्त विभाग की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए, 7वां केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो सरकार की तरफ से जो वेतन पाते हैं, चाहे वो वेतन संरचना में वेतन या पेंशन वाले हो या राज्य सरकार की तरफ से उनकी नौकरी है तो सरकार की तरफ से उनका वेतन कुछ बढ़ाया गया है। अब देखिए, जो जो भी सरकारी लोग हैं उन तमाम लोगों का वेतन बढ़ाया गया है। इसमें जो बताया जा रहा है, तो प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के पेंशनों और पारिवारिक और पेंशन गोयों के दिनांक 1/1/2024 के प्रभाव से 46% से स्थान पर 50% महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति के संबंध में। यानी पहले जो इन लोगों को मिलता था, जो महंगाई भत्ता जो इनको मिलता था वो 46% इनको महंगाई भत्ता मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50% महंगाई भत्ता कर दिया गया है, जो काफ़ी बड़ी खबर है। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी खबर है। और जो ये 46% से जो 50% जो महंगाई भत्ता किया गया है, ये लागू हो जाएगा आपका 1/1/2024 से। यानी आप जानते हैं कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, मार्च का 15-16 तारीख हो गया, लेकिन आपको जो ये 46% से बढ़ाकर जो 50% महंगाई भत्ता किया गया है, तो आपको इसका लाभ जनवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जनवरी फरवरी का भी आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, ये इसके अंदर कहा गया है। तो अब जानते हैं कि मदरसे के अंदर भी जितने शिक्षक पढ़ाते हैं उनको पहले से ही पैसा कम मिलता है जो स्कूल के मुकाबले में आप जानते हैं कि अभी जो बीपीएससी के द्वारा जो बहाली है, उन सब शिक्षकों की जो 36,000, 38,000, 40,000 जो 11-12 में है उनका 50,000 से ज़्यादा है। तो उन लोगों के लिए तो और बेहतरी खबर है। लेकिन जो मदरसे के अंदर जितने शिक्षक पढ़ाते हैं, चाहे वो मदरसा के हो चाहे वो संस्कृत के हो, तो इन तमाम लोगों के जो बढ़ोतरी जो इसकी महंगाई भत्ते में की गई है, अब इनको 50% मिलेगा। थोड़ी बहुत तो छूट, इनको थोड़ी बहुत तो राहत ज़रूर मिली है, क्योंकि अगर इनको कम सैलरी मिलता होगा तो इनको ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा इसका सैलरी बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि रमज़ान में लोगों का काफ़ी खर्च बढ़ जाता है। तो सरकार ने रमज़ान में ख़ास तौर पर रमज़ान में इसका लाभ दिया है और इसको लागू भी किया है। तो जनवरी से ही इसको लागू कर दिया, यानी 2 महीना पहले से। तो ये अच्छी खबर है। बिहार में मदरसा संस्कृत जो जितने भी शिक्षक हैं, तो अब उन लोगों को 46% से बढ़ाकर 50% इनको महंगाई भत्ता दिया जाएगा और ये वित्त विभाग की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप जानते हैं कि मदरसे के अंदर बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिनको अभी भी पेमेंट नहीं मिला है। बहुत सारे शिक्षक हैं जो इसमें पास हो गए, मदरसा चेक इन में पास हो गए, तो उनका पेमेंट मिल रहा है। लेकिन जिनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो इस रमज़ान के महीने में अपना वो गुजर किस तरह कर रहे होंगे, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ होगा इसके अंदर कि जिनका पहले से पेमेंट चल रहा है, उनको अब 46 से बढ़ाकर 50% उनको महंगाई भत्ता कर दिया गया है।
लेकिन जिनका पेमेंट रोक दिया गया है तो उनके लिए कितनी बड़ी खबर होगी, वो कितने सोच रहे होंगे कि काश कि हमें भी इसके अंदर ज़रूर लाभ मिलता। तो उन लोगों को ये लाभ नहीं मिल सका। आप जानते हैं कि पहले से भी साइंस के जो टीचर हैं उनको भी बहुत कम पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, काफ़ी कम उनको पैसा मिलता है। आप जानते हैं मैंने इससे पहले साइंस टीचर के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो बनाई है और मैंने उसके अंदर बताया कि साइंस टीचर को कितना कम मिलता है। तो मिला जुला के इसके अंदर मदरसा और संस्कृत बोर्ड के जितने भी शिक्षक हैं उनका पेमेंट बढ़ा दिया गया है। अब उनका पेमेंट बढ़ने की वजह से उनके दरमियान खुशी की लहर है और ये काफ़ी बड़ी अपडेट है जो कि वित्त विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब जो मदरसे के जो शिक्षक हैं उनका भी पेमेंट जब बढ़ जाएगा तो रमज़ान के अंदर उनको बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। तो हमारे पास जो मैसेज जो आता रहता है कि सर हमारा पेमेंट अभी तक नहीं आ रहा है, हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है, ये तो सरकार इसको लेकर बेहतर बताएंगे कि पेमेंट को क्यों रोका जा रहा है। आप जानते हैं कि रमज़ान में उन लोगों का गुज़र किस तरीके से हो रहा होगा जिनका पेमेंट को बंद कर दिया गया है। चेयरमैन साहब को ज़रूर इस पर दखल देना चाहिए और चेयरमैन साहब को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि अभी तक इन लोगों का पेमेंट को लेकर जो भी मसला है क्यों हल नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि मदरसे के अंदर डिजिटलकरण चल रहा है, डिजिटल बहुत सारी चीज़ों को किया जा रहा है, लेकिन चेयरमैन साहब को, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, ज़िम्मेदार पद के ऊपर आप बैठे हुए हैं, मुसलमानों के जो बच्चे हैं उनके जो शिक्षा है उनका भविष्य आपके हाथ में है। आप मुस्लिम के एक लीडर हैं, आप इस बोर्ड पर जब आप इस मुस्लिम बोर्ड यानी चेयरमैन जब आप हैं तो आप एक पूरे कौम के एक रहबर हैं। इसीलिए आपको इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि आप जिन जिन लोगों का पेमेंट नहीं आ रहा है तो उनके पेमेंट को लेकर आप ज़रूर सरकार से बात करें। रमज़ान शुरू होने से पहले ही आपको इन तमाम तर कामें कर लेनी चाहिए, लेकिन रमज़ान के आखिर तक आप ज़रूर इन लोगों का पेमेंट रिलीज़ करवाएं ताकि ये रमज़ान के बाद ईद का जो त्यौहार है वो अच्छे से मना के, काफ़ी लोगों का मैसेज आता है लेकिन सरकार की तरफ से जो उनकी गाइडलाइन है उसी एतबार से वो पैसा उसके अंदर भेज रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मदरसे के अंदर अभी जांच वगैरह चल रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा है। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।